सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिना किसी वजह के मन भारी है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, कोई कुछ कह दे तो गुस्सा फूट पड़ता है, कभी बेवजह उदासी तो कभी बेवजह डर। क्या ये आपके साथ भी होता है? अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मूड का खराब होना, गुस्सा आना या चिंता में डूबना बस नॉर्मल है, लेकिन सच ये है, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यही फर्क तय करता है क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं या महज एक रिएक्शन मशीन। अब सवाल यह है, क्या भावनाओं को काबू में रखना कोई जादू है? क्या हमें जन्म से ही ऐसा बनना पड़ता है? नहीं, इमोशंस को मास्टर करना एक स्किल है, सीखने वाली चीज है। हर कोई इसे सीख सकता है, आप भी। मास्टर योर इमोशंस, लेखक थिबो मिरेस की बेस्ट सेलर किताब, जो आपके दिमाग के उस हिस्से से बात करती है जिसे शायद आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। किताब एक सीधी बात कहती है, आपके इमोशंस आपकी सोच से बनते हैं और आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। हर इंसान चाहता है कम गुस्सा आए, कम चिंता हो, आत्मविश्वास बना रहे हालात जैसे भी हों, मन स्थिर रहे, लेकिन असल में होता उल्टा है। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई रिजल्ट ठीक ना आए, कोई उम्मीद टूट जाए, हमारा मूड खराब हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते ये इमोशंस आखिर आते कहां से हैं और हमें क्यों कंट्रोल करते हैं। थिबो मिरेस इस किताब में आसान भाषा में समझाते हैं हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, कैसे हम अनजाने में अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को खुद ही बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे इमोशंस का असली सोर्स भावनाएं बाहर से नहीं आती, ये आपके माइंड के अंदर पैदा होती है। विचार और भावना का कनेक्शन, कैसे एक नेगेटिव सोच नेगेटिव इमोशन बनती है। इमीडिएट कंट्रोल टेक्निक्स, वो आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें आप आज से ही अपनाकर गुस्से, चिंता, उदासी पर काबू पा सकते हैं। पॉजिटिव इमोशनल हैबिट्स, रोजाना के छोटे छोटे बदलाव जो आपकी सोच और महसूस करने के तरीके को बदल देंगे। किताब का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, इसका मकसद है आपको खुद की भावनाओं का मास्टर बनाना। तो क्या आप तैयार हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय उनके कंट्रोल में रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उनका मालिक बनाने के लिए? आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपकी भावनाएं आपके विचारों का परिणाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना दो लोगों पर एक जैसा असर क्यों नहीं डालती? एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति शांत और स्थिर रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति तनाव और चिंता से घिर जाता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उन दोनों के विचार हैं। लेखक इस अध्याय में यही समझाते हैं कि हमारी भावनाएं सीधे हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। इंसान का मन एक निरंतर चलने वाली मशीन की तरह है, जिसमें दिन भर विचारों की आवाजाही होती रहती है। सुबह से रात तक हम अपने दिमाग में कई तरह के विचारों से गुजरते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। यही विचार धीरे धीरे हमारे भावनात्मक अनुभव को आकार देते हैं। यदि आप बार बार खुद को यह सोचते पाएंगे कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, मुझसे यह नहीं होगा, या मैं असफल हूं, तो यह विचार धीरे धीरे आपके भीतर डर, चिंता और हीन भावना का बीज बो देंगे। वहीं अगर आप सोचें, मुझे अब भी सीखना बाकी है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा, तो वही परिस्थिति भी आपको प्रेरणा दे सकती है। भावना कोई रहस्यमय चीज नहीं है, वह आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आपके विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके अंदर वैसी ही भावनाएं जागृत करते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बार बार सोचते रहें, मैं हार गया, मुझ में काबिलियत नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इन विचारों के परिणाम स्वरूप आपके भीतर असफलता का डर, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास में कमी, चिंता और तनाव जैसे नकारात्मक भावनाएं जन्म लेंगी। दूसरा रास्ता, आप सोचें
यह अनुभव मुझे सिखा गया। मुझे अब पता है कि कहां सुधार करना है। हार स्थायी नहीं है। नतीजा, नई कोशिश करने की प्रेरणा, आत्मविश्वास, स्थिरता, सीखने की इच्छा यहां स्पष्ट है। घटना वही रही, लेकिन आपके विचारों ने आपकी भावनाओं की दिशा तय की। विचारों की आदत कैसे बनती है? लेखक बताते हैं कि विचार भी हमारी आदतों का हिस्सा हैं। जिस तरह हम सुबह उठकर ब्रश करना सीखते हैं, वैसे ही हम न चाहते हुए भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचने की आदत विकसित कर लेते हैं। बचपन से लेकर अब तक जिन अनुभवों, बातों और माहौल से हम गुजरते हैं, वही हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर कोई बार बार सुनता है कि वह अच्छा नहीं कर सकता या बार बार विफलताओं का सामना करता है, तो उसका मन अनजाने में नकारात्मकता को ही सही मानने लगता है। वह हर स्थिति में पहले बुराई देखता है, खतरे को महसूस करता है, और यही विचार उसे मानसिक रूप से थका देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, विचारों की आदत बदली जा सकती है। कैसे बदलें अपने विचारों की दिशा? लेखक इस अध्याय में एक व्यावहारिक तकनीक भी सुझाते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने भीतर चल रहे विचारों को पहचानें। जब भी किसी घटना पर प्रतिक्रिया दें, खुद से पूछें, मैं इस बारे में क्या सोच रहा हूं? यदि आप पाते हैं कि आपका विचार नकारात्मक है, तो तुरंत सवाल उठाइए। क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या कोई और नजरिया है जिससे मैं इसे देख सकता हूं? सोच में तटस्थता लाइए। जरूरी नहीं कि हर समय बहुत सकारात्मक सोचना ही हल हो। कभी कभी तटस्थ रहकर वस्तुनिष्ठ नजरिए से सोचना ज्यादा फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, इस बार परिणाम अच्छा नहीं आया, पर यह अंतिम नहीं है। धीरे धीरे जब आप विचारों को पहचानना और बदलना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं भी हल्की, स्थिर और नियंत्रित रहने लगी हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे विचारों से बनती हैं, तो यह सवाल उठता है, हमारे विचार खुद कहां से आते हैं? क्या हम वास्तव में अपने विचारों के मालिक हैं, या हमारे विचार किसी और गहरे स्तर से संचालित होते हैं? अध्याय 2, आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ परिस्थितियां या कुछ लोग बार बार आपको परेशान कर देते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति या वह घटना आपके गुस्से, दुख या असुरक्षा के बटन को दबा देती है। यही भावनात्मक ट्रिगर्स होते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कौन सी चीज आपको अंदर से हिला देती है, तब तक आप हर बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। भावनात्मक ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का मतलब है कोई संकेत, स्थिति, शब्द या व्यवहार जो आपके भीतर छिपी किसी पुरानी पीड़ा, डर या असुरक्षा को सक्रिय कर दे। ये ट्रिगर्स तुरंत आपकी भावनाओं पर हावी हो जाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण, आत्मसम्मान पर चोट। कोई आपकी काबिलियत, रूप, बुद्धि या स्थिति का मजाक उड़ाए या सवाल उठाए। अस्वीकृति, जब आपको नजरअंदाज किया जाए या आपकी राय को महत्व न दिया जाए। अतीत के अनुभव, बचपन में मिली उपेक्षा, तिरस्कार या अपमान की यादें किसी स्थिति में फिर ताजा हो सकती हैं। नियंत्रण खोने का डर, जब स्थिति आपके हाथ से निकलती दिखे तो गुस्सा या घबराहट आ सकती है। ट्रिगर्स को पहचानने का महत्व अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें गुस्सा दिलाया या दुखी किया, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिति नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया हमें अस्थिर करती है। अगर हम अपने ट्रिगर्स को न पहचानें, तो हम हर बार प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। रिश्तों में टकराव और गलतफहमी बढ़ती है। हम अपने मन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेखक का मानना है कि जब तक आप यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके भीतर कौन से ट्रिगर हैं, तब तक आप भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। ट्रिगर्स को पहचानने का तरीका, खुद को ऑब्जर्व करें। जब भी कोई घटना आपको विचलित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना क्यों उठी? क्या इससे पहले भी मैंने ऐसे महसूस किया है? भावनाओं की जड़ तक जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है और आप गुस्सा हो जाते हैं, तो सोचिए, क्या यह गुस्सा केवल इस व्यक्ति के शब्दों की वजह से है,
या बचपन से आपके भीतर स्वीकृति पाने की एक अधूरी चाह है जो हर बार ऐसे शब्द सुनकर सक्रिय हो जाती है। लेखक सलाह देते हैं कि आप उन स्थितियों, शब्दों या लोगों की एक सूची तैयार करें जो बार बार आपकी नकारात्मक भावनाओं को उभारते हैं। जब आप जान लेंगे कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, तो आप उसके प्रति सचेत रह पाएंगे। ट्रिगर्स से निपटने की रणनीति। ट्रिगर्स को पहचान लेना ही काफी नहीं, उनसे निपटने के लिए रणनीति भी जरूरी है। लेखक कुछ सुझाव देते हैं। रुकने की आदत डालें। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 से 10 सेकंड रुकिए। यह छोटा सा विराम आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको सोचने का मौका देता है। स्थिति का आकलन करें। खुद से सवाल करें, क्या सामने वाला वाकई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है? क्या मेरा पुराना अनुभव इस स्थिति पर असर डाल रहा है? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। बिना उत्तेजना के संयमित तरीके से जवाब देना सीखें। धीरे धीरे आपकी भावनात्मक पकड़ मजबूत होगी। एक जरूरी बात, ट्रिगर खत्म नहीं होंगे, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं, ट्रिगर्स जीवन से पूरी तरह खत्म नहीं होते। आप चाहें तो हर किसी को बदलने की कोशिश करें, परिस्थितियां अपने मुताबिक बनाना चाहें, लेकिन असली नियंत्रण तब आएगा जब आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखेंगे। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं और उन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो क्या आप अपनी आंतरिक सोच को भी बदल सकते हैं, जिससे ये ट्रिगर्स आपके मन को ही प्रभावित न कर सके? क्या सोच को रीप्रोग्राम करना संभव है? अध्याय 3, इमोशनल स्केल को समझें। हर व्यक्ति दिन भर अलग अलग भावनाओं से गुजरता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी चिड़चिड़े, कभी डरे हुए, कभी आश्वस्त। लेखक कहते हैं कि ये सारी भावनाएं यूं ही इधर उधर नहीं फैली हैं, बल्कि इनका एक इमोशनल स्केल होता है। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं कि अगर हम इस पैमाने को समझ जाएं, तो हम जान सकते हैं कि हम किस स्तर की भावना में फंसे हैं और कैसे धीरे धीरे खुद को ऊपर की ओर सकारात्मक भावनाओं की दिशा में ले जा सकते हैं। भावनाओं का पैमाना क्या है? भावनाओं का यह पैमाना एक सीढ़ी की तरह है। इसके निचले पायदान पर वे भावनाएं हैं जो हमें अंदर से कमजोर, असहाय या अशांत बनाती हैं, जैसे गुस्सा, डर, अपराध बोध, जलन, निराशाहीनता। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, भावनाएं हल्की, सकारात्मक और सशक्त करने वाली होती जाती हैं। आशा, आत्मविश्वास, प्यार, शांति, कृतज्ञता, आनंद। लेखक का मानना है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम ज्यादातर समय इस पैमाने के किस हिस्से में रहते हैं। हम निचले स्तर पर क्यों अटक जाते हैं? कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन की परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए वे दुखी हैं, क्रोधित हैं या डरे हुए हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में हम अपने पुराने विचारों, अनुभवों और ट्रिगर्स के कारण उस निचले स्तर पर फंसे रह जाते हैं। जैसे अगर किसी ने अतीत में अपमानित किया है, तो हम अपराध बोध या हीनता के स्तर पर अटक जाते हैं। लगातार असफलताएं हमें निराशा और डर के भाव में बनाए रखती हैं। तुलना करने की आदत जलन और गुस्से का कारण बनती है। समस्या तब होती है जब हम इस स्थिति को स्थायी मान लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम इससे ऊपर जा सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आप पैमाने के किस स्तर पर हैं, तो धीरे धीरे ऊपरी पायदान की ओर बढ़ना ही लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी से स्वीकार करें, क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? क्या मुझे अपराध बोध है? अक्सर हम अपने वास्तविक भाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सुधार की शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं, आप सीधे नकारात्मक से पॉजिटिव नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप निराशा में हैं, तो तुरंत आनंद महसूस करना संभव नहीं, लेकिन निराशा से आशा की ओर, फिर आशा से आत्मविश्वास की ओर, फिर प्यार और कृतज्ञता तक पहुंचना संभव है। आपके विचार ही आपकी भावनाओं का आधार हैं। निराशा में हैं तो सोचें, क्या सच में सब खत्म हो गया है या कुछ नया शुरू किया जा सकता है? गुस्से में हैं तो पूछें, क्या गुस्से से मुझे कुछ मिलेगा या समाधान खोजा जा सकता है? लेखक मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो हमें बहुत तेजी से ऊपर उठाता है।
हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे मन हल्का होगा। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया समय लेती है। कई बार